अगर आप एक बजट पीसी बना रहे हो और सोच रहे हो कि पुराना वाला इंटेल कोर i5 का 6th जनरेशन यानी कि 6500 ले लें जो सस्ता पड़ेगा बहुत ही ज्यादा, या फिर हमें नया ही कम से कम i3 12100F लेना चाहिए, क्या सही रहेगा? ये वीडियो इसलिए बन रही है कि इस टाइप के कमेंट मिला जुला कई सारे कमेंट हमने देखा, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज हम लोग फुल कंपैरिजन करेंगे कि i5 6500 6th जनरेशन का और i3 12100F इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंसेस है। हम लोग रियल परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, गेमिंग देखेंगे, मल्टीटास्किंग, पावर, प्राइस, और 2026 में अगर जो प्राइस का डिफरेंसेस है उसके हिसाब से कौन सा लेना सही रहेगा या फिर कौन सा किसको लेना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। गलत चॉइस से आपका पैसा बर्बाद हो सकता है या फिर आपका काम जो है सफर करेगा। लास्ट तक देखो क्योंकि एंड में मैं आपको क्लियर विनर और प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन भी देने वाला हूं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले दोनों सीपीयूज की सिंपल स्पेक्स को पहले देख लेते हैं ताकि वन बाय वन चीजें क्लियर होती हुई चलें। पहले इंटेल कोर i5 6500 की बात करें जो कि 6th जनरेशन का स्काईलैक प्रोसेसर है। स्काईलैक सीरीज का प्रोसेसर है। ये 2015 में आया था। ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, हाइपर थ्रेडिंग नहीं है। बेस क्लॉक इसकी 3.2 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट में 3.6 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 6 MB की कैच आती है, 65 वॉट की TDP है, LGA 1151 को सपोर्ट करता है और ये iGPU है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में आता है। इंटेल HD 530 इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक है। वहीं पर अगर हम लोग i3 12100F की बात करें तो ये 12th जनरेशन का अल्ट्रा लेक का प्रोसेसर है। ये 2022 में आया था, बहुत ही लेटेस्ट है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और चारों ही परफॉर्मेंस कोर होते हैं। हाइपर थ्रेडिंग है इसके अंदर। इसका बेस क्लॉक 3.2 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट में 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 12 MB कैच है, 58 वाट का जो है TDP मिलता है और अप टू 89 वाट तक जाता है। LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करता है और इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं मिलेगा क्योंकि ये F सीरीज वाला है। तो ये बड़ा डिफरेंसेस है। मेन डिफरेंसेस क्या है अगर हम लोग समझते हुए चले तो i3 12100F जो है नई आर्किटेक्चर के साथ में आता है। डबल थ्रेड्स मिलते हैं, हायर क्लॉक स्पीड मिलती है और डबल कैच भी यहां पर मिल रहा है। i5 6500 10 साल पुराना है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये रहा आपका। लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा वो समझना ज्यादा जरूरी है। आइए थोड़ा सा परफॉर्मेंस में देख लेते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो यहां पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो i3 12100F ऑलमोस्ट 50 to 70% फास्टर है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मॉडर्न ऐप और गेम सिंगल कोर पे ही डिपेंड करते हैं, इसीलिए उस कंडीशन में बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस मिलेगा। बाकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर i3 12100F का 8 थ्रेड्स की वजह से भी यहां पर मल्टी कोर के अंदर भी जो है आपको 40 to 60% बेटर जो है आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर गेमिंग में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर i5 का 6500 ओल्डर गेम को ही ठीक ठाक चला पाएगा, थोड़ा मोड़ा। मॉडर्न्स गेम में ये बॉटलनेक करेगा, CPU लिमिटेड करेगा यहां पर। बाकी i3 12100F की बात करें तो मॉडर्न गेम में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1% लॉस और एवरेज FPS आपको इसके अंदर मिल जाएंगे अगर सही ग्राफिक कार्ड आपने लगाया तो। बाकी प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं तो यहां पर i3 12100F क्लियरली आगे है। आगे तो है ही, लेकिन कितना आगे है ये समझ रहे हैं हम लोग प्राइस के अकॉर्डिंग, वो भी हम लोग समझेंगे। मल्टीपल टैब्स खोलते हैं, लाइट एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं तो फर्क क्लियरली आपको दिखेगा, एक बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। बाकी विनर की बात करें यहां पर परफॉर्मेंस में तो i3 12100 एक बिग मार्जिन के साथ जो है आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहीं पर अगर हम लोग पावर कंजप्शन की बात करें तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि बेसिक में यहां पर एक का 65 वाट TDP है और दूसरा 58 वाट का है। लेकिन यहां पर i3 12100F थोड़ा सा एफिशिएंसी इसका ज्यादा है क्योंकि 58 वाट के साथ में ये आता है। बाकी प्लेटफॉर्म कॉस्ट की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो i5 6500 जो है पुराने H110 मदरबोर्ड के साथ में जो है चलेगा, जो कि सस्ता आपको मिलेगा। 3 से 3500 रुपए के आसपास मिलेगा, 4000 के अंदर अंदर मिल जाएगा, लेकिन लिमिटेड फीचर ही होंगे। PCI 4.0 इसके अंदर नहीं मिलेगा और स्लो रैम सपोर्ट इसके अंदर रहता है। बाकी i3 12100F की बात करें H610 मिलता है जो कि 6000 रुपए से स्टार्ट हो
जाएगा। B760 जो कि 8-10 हजार रुपए का पड़ेगा। थोड़ा सा ये महंगा ओवरऑल बिल्ड रहेगा, ये तो क्लियरली है। महंगा रहेगा लेकिन वर्थ इट रहेगा। महंगा तो है लेकिन मॉडर्न फीचर मिलेगा। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि CPU जो है DDR4 और DDR5 दोनों को सपोर्ट करता है। तो मदरबोर्ड आप चाहें तो DDR4 वाला और DDR5 वाला दोनों में से जो आपका बजट अलाउ करता है वो आप बिल्ड कर सकते हो। बाकी PCI 4.0 और 5.0 दोनों का ही सपोर्ट मिलता है। मदरबोर्ड पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बिल्ड करना चाहते हो, आपका बजट क्या कह रहा है। बाकी फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें तो i5 6500 का प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल डेड हो चुका है। ये प्रोसेसर भी आपको यूज्ड ही मिलेगा। बाकी i3 12100F पे आप 13-14 जनरेशन तक जो है अपग्रेड कर पाएंगे, ये पॉसिबल है। इसीलिए i3 12100F लेते हैं और सारी चीजें मदरबोर्ड वगैरह थोड़ा ठीक लगाते हैं, तो बाकी चीजों को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप 14 जनरेशन तक जो है अपग्रेड करते हुए चले जाएंगे। ये एक बड़ा एडवांटेज भी यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी प्राइस की अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली जो है जुलाई 2026 में, तो यहाँ पर i5 का 6500 चूंकि बहुत ज्यादा सस्ता आता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है प्राइस के अकॉर्डिंग, ये 2500 से 4000 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा और अभी 2000 रुपए के आसपास में भी कई बार देखने को मिलता है मैक्सिमम टाइम में। बाकी i3 12100 जो है ये नया आपको मिलेगा, जो कि 8000 से लेकर के 11000 के बीच में वेरी कर रहा है। चूंकि प्राइस बढ़ा हुआ है इसलिए, नहीं तो ये हमेशा 6 से 6500 रुपए में मिलता रहा है। अभी जुलाई 2026 चल रहा है तो आपको 8 से 11000 के बीच में वेरी करता हुआ दिखेगा। टोटल बिल्ड कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो i5 6500 जो है सस्ता पड़ेगा आपको 20 से 25 हजार में ओवरऑल बिल्ड हो जाएगा। iGPU के साथ में ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो एक्स्ट्रा जाएगा। वहीं पर i3 12100 थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन परफॉर्मेंस में ये डबल से भी ज्यादा आपको देने वाला है। तो महंगा तो पड़ेगा, तो कहने का मतलब 2026 में अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको कम से कम i3 12100F के साथ में जाना ही चाहिए, 12th जनरेशन के साथ में जाना ही चाहिए, क्योंकि अपग्रेड का पाथ भी आपको क्लियरली मिला है 14 जनरेशन तक और बाकी परफॉर्मेंस भी कमाल का मिल रहा है। तो यहाँ पर बात आती है कि वैल्यू फॉर मनी किन लोगों के लिए क्या रहने वाला है। तो अगर सिर्फ बेसिक ऑफिस वर्क करना है, बजट बहुत ही टाइट है, तो i5 6500 चल सकता है। मॉडर्न यूज अगर गेमिंग मल्टीटास्किंग फीचर वगैरह चाहिए तो उसके लिए i3 12100F ही आपको लेना पड़ेगा। फाइनल क्या है, क्लियर विनर की बात करें तो यहाँ पर एकदम 100% प्राइस के अकॉर्डिंग भी i3 12100F विनर रहेगा। तो सवाल आता है कि किसे कौन सा लेना चाहिए। तो i5 6500 कब लो, जब बहुत ही टाइट आपका बजट है, 2 से 3000 रुपए का ही प्रोसेसर चाहिए तो आप ले सकते हो। सिर्फ बेसिक वर्क करना है, ब्राउजिंग करना है प्लस ऑफिस वर्क करना है, आप ले सकते हो। बाकी एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हो तो आप ले सकते हो। i3 6th जनरेशन है, थोड़ा सा बुश चाहते हो तो आप ले सकते हो। बाकी i3 12100F कब लो, तो मॉडर्न गेमिंग करना है प्लस मल्टीटास्किंग करना है, फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए, आगे अपग्रेड भी करते रहना है तो सही है। बाकी लाइट एडिटिंग भी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा, तो सस्ता में भी जिस भी प्राइस में पड़ रहा है 2026 में थोड़ा सा फ्यूचर देख रहे हैं तो i3 12100F लेना बहुत बेटर रहेगा। पुराना i5 6500 अब जो है 2026 में बहुत ज्यादा पीछे हो चुका है, अब लेना इसको सही नहीं है। तो कंक्लूजन की बात करें, समराइज कर देते हैं तो i5 6500 सस्ता है लेकिन परफॉर्मेंस में i3 12100F से बहुत ज्यादा पीछे है। मॉडर्न यूज के लिए i3 12100F क्लियर विनर है। आपका बजट क्या है और मेन यूज क्या है आपका कमेंट में बताओ, मैं आपको परफेक्ट बिल्ड सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ी तो अगली वीडियो भी लेकर के आऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताओ। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।